तो नमस्कार, ये मैं हूं बेकी। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और पहला भाग जरूर देखें। भाग 2। जैक और एमिली की कहानी पहली नजर में एकदम परफेक्ट लगती थी। महीनों की कोशिशों के बाद आखिरकार जैक ने एमिली का दिल जीत लिया था। उसकी मोहक बातें, लगन और उपहारों ने एमिली को यह एहसास दिलाया कि वह उसकी दुनिया का केंद्र है। लेकिन जैक के इस दिखावे के पीछे एक गहरी साजिश छुपी थी। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। जैक ने एमिली को बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे जैक की असली मंशा सामने आने लगी। उसने एमिली को अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में बताना शुरू किया और खुद को एक बेबस व्यक्ति की तरह पेश किया। एमिली अपने दयालु स्वभाव के चलते उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसे पता नहीं था कि यह जैक की चाल का हिस्सा था। धीरे धीरे जैक का नियंत्रण बढ़ता गया। उसने एमिली को एक अमीर बिजनेसमैन से मिलने के लिए मना लिया, यह कहकर कि इससे उनकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। एमिली को तब तक खतरे का एहसास नहीं हुआ जब तक बहुत देर नहीं हो गई। जैक ने उसे इस्तेमाल कर उस बिजनेसमैन से फायदे लिए और फिर कुछ रातों के लिए एमिली को बेच दिया, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक रात एमिली को एक भयानक सच्चाई का पता चला। उसने जाना कि जैक शुरू से ही उसकी दोस्त सारा से प्यार करता था। यह धोखा उसके दिल पर जैसे चोट की तरह लगा। अब सब कुछ साफ हो चुका था। जिस तरह जैक हमेशा सारा के करीब रहता था, एमिली की दुनिया उसके सामने बिखर गई। गुस्से और टूटे दिल के साथ एमिली ने जैक का सामना किया। उनका झगड़ा खतरनाक रूप ले लिया। जैक, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, अचानक हिंसक हो गया। गुस्से और ठंडे दिमाग से उसने एक भयानक कदम उठाया। उसने एमिली की जान ले ली और फिर ठंडे खून से उसके शरीर पर पत्थर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया, अपनी साजिश को छुपाने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैक ने सोचा कि उसने अपनी सच्चाई दफना दी है, लेकिन सच्चाई हमेशा बाहर आ ही जाती है। उसकी यह घिनौनी साजिश भले ही एमिली की जिंदगी खत्म कर चुकी हो, लेकिन उसकी हकीकत ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी। निष्कर्ष, लड़कियों के लिए चेतावनी। जैक की यह कहानी एक खतरनाक सबक है कि कैसे एक इंसान आपको पूरी तरह से अपनी चाल में फंसा सकता है। यह सिर्फ धोखे की कहानी नहीं है, यह हर लड़की के लिए एक सबक है कि वे जैक जैसे व्यक्तियों की चालों से सतर्क रहें, जिन्हें द रेक कहा जाता है। गैसलाइटिंग से बचें। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी को इस हद तक भ्रमित करना कि वह अपनी सच्चाई पर शक करने लगे, जैसे जैक ने एमिली के साथ किया। उसने अपनी नकली आर्थिक समस्याओं का बहाना बनाकर एमिली को दोषी महसूस कराया। अगर कोई आपको आपके विचारों, भावनाओं या आत्म मूल्य पर शक करने पर मजबूर करता है, तो इसे खतरे का संकेत समझें। लव बॉम्बिंग का शिकार न बने। शुरुआत में जैक ने एमिली को जिस तरह लगातार उपहार, ध्यान और प्यार से भर दिया, उसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। यह तरीका आपको अपनी भावनाओं में इतना उलझा देता है कि आप उस व्यक्ति की असली मंशा को नहीं देख पाते। सच्चा प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। यह किसी दबाव या चालाकी से नहीं आता। ईर्ष्या से अपनी समझदारी पर असर न पड़ने दें। जैक ने एमिली की दोस्त सारा की ओर ध्यान देकर उसे ईर्ष्या का शिकार बनाया। ईर्ष्या आपकी समझदारी को प्रभावित कर सकती है और आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखें और समझदारी से काम लें। अपनी अंतर्दृष्टि और परिवार की सुने। एमिली ने अपनी आंतरिक भावनाओं को नजरअंदाज किया और शायद अपने दोस्तों या परिवार की सलाह को भी। हमेशा अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें और अपने परिवार की बात सुनें। अक्सर वे ऐसे खतरे देख सकते हैं जिन्हें आप भावनात्मक रूप से जुड़ने के कारण अनदेखा कर देते हैं। अपनी सुरक्षा और भविष्य का ख्याल रखें। रिश्ते आपको संवारने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी रिश्ते में नियंत्रण, धोखा और विश्वासघात जैसे संकेत नजर आएं तो उसे तुरंत छोड़ दें। खुद की कद्र करें, अपनी सीमाएं तय करें और कभी किसी को अपनी भावनाओं या दयालुता का फायदा न उठाने दें। सतर्क रहें, जागरूक रहें और हमेशा खुद पर भरोसा करें। किसी को भी अपने दिल के साथ खिलवाड़ न करने दें। जैक जैसे लोग आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद को बचाए रखना है।